काफी लंबे समय बाद एक बार फिर हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। थी कुछ आप कह सकते हो एजुकेशनल प्रॉब्लम मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैं आपसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन फिर मैं एक बार आपसे मिल रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ हर बार आपको कुछ नया सिखाऊं। इस बार भी मैं चाहता हूँ आपको कुछ नया बताऊं। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ वो आपको ऑलरेडी पता है। जैसे हमने लिख दिया द, ये आर्टिकल है। कई बार लोग इसे द पढ़ते हैं और कई बार आप लोगों ने नोटिस करा होगा कई लोग इसे दी पढ़ते हैं। द और दी, आपको ये जानना पड़ेगा कि हम द क्यों बोलते हैं और दी क्यों बोलते हैं। इसे जानने के लिए कॉमन सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रखना है। जब हम बोलेंगे द, तब हमें ये वर्ड याद रखना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। और जब हम बोलते हैं दी, तब हमें याद रखना है वॉवेल। अगर हमें ये दो शब्द याद है, दो चीजें याद है, तो हम डाउट अपना इजीली क्लियर कर सकते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है, वॉवेल के पार्ट कौन कौन से वर्ड, कौन कौन से लेटर होते हैं। जैसे हमें पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये लेटर्स पार्ट है हमारे वॉवेल के। जब ये लेटर्स किसी भी वर्ड के पहले हो और उनके पहले आर्टिकल ये लगा हो, तो उस कंडीशन में हम पढ़ेंगे दी। जैसे आप मूवी देखते हो, मूवी देखते वक्त जब मूवी खत्म हो जाती है तो हम लोग एक शब्द बोलते हैं, मूवी क्या हो गई, दी एंड हो गई। वहां आपको बोलना है दी एंड, ना कि द एंड। क्यों? क्योंकि उसके एंड के पहला जो लेटर है, एंड का पहला लेटर क्या है, आप यहां देखिए वॉवेल है। जब पहला लेटर वॉवेल होगा तो हमें द साउंड ना करके क्या साउंड करना है, दी। इसीलिए हमें क्या बोलना है, दी एंड। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिख दिया बॉय, और बॉय के पहले क्या लिखा हमने, द। अब यहां हमें बोलना है द बॉय, ना कि दी बॉय। द बॉय क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप सबको अच्छी तरह पता है जब किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हमें क्या बोलना है, तब हमें बोलना है द। और जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल हो तो हमें क्या बोलना है, दी। तो ये हमारा डिफरेंस है कि कब हमें द बोलना है और कब दी। तो ये आज का हमारा पहला ज्ञान है जो हमें ये याद रखना है कि कभी हम किसी वर्ड को बोलते हैं आर्टिकल द कब और आर्टिकल दी कब बोला जाता है। ये चीज मैं आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। अब मैं आपको कुछ वर्ड लिखता हूं और इसके पहले आप खुद लगा के और खुद शब्दों को पढ़ के पता लगाना कि कब आप द बोलोगे और कब आप दी बोलोगे। मैंने लिख दिया बुक, फूड, स्कूल, कार, इंजीनियर, बस। इन सब शब्दों के पहले आपको आर्टिकल जो मैंने अभी पढ़ाया उसे लगा के और खुद से प्रोनाउंस करना है इन सब शब्दों को, ताकि आपको ये पता चले कि कब आप द बोल रहे हैं और कब आप दी बोल रहे हैं। चलो, अब मैं आपको आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बताने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सब यू के साथ कब इज लगा सकते हैं। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारे लोगों से पूछा भी होगा और आपने खुद पर्सनली ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि कब यू के साथ आर लगता है, वर लगता है, हैड लगता है, हैव लगता है, विल लगता है, शैल लगता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा जो आपने इतनी आसानी से नहीं ऑब्जर्व किया होगा कि कब हम यू के साथ इज लगाते हैं। ये कंडीशन होती है ग्रामर की, जब उस कंडीशन में हम यू के साथ इज लगाते हैं। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या पता होना चाहिए। हम सबको पता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा तुम एक अध्यापक हो। मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा, तुम एक अध्यापक हो। इस सेंटेंस को मैंने ट्रांसलेट करा, मैंने लिख दिया यू आर अ टीचर। यू आर अ
टीचर। यहाँ आप सबको पता होगा यू के साथ हमने क्या लगा दिया, आर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सबको पता है यू के साथ जनरली हम क्या यूज करते हैं, हम आर यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं यू के साथ इज कब लगता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ एक और सेंटेंस, और मैंने लिखा तुम एक सर्वनाम है। तुम एक सर्वनाम है। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे, तुम एक सर्वनाम है। अगर आपको इसे ट्रांसलेट करना है तो इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा यू इज अ प्रोनाउन। यू इज अ प्रोनाउन, ये बिल्कुल सही है, और यही कंडीशन है जिसमें हम यू के साथ क्या लगाते हैं, इज, और यू के साथ इज लगाने के बाद भी ये सेंटेंस सही होता है। आप में से कोई भी इसे इस तरह बनाने की गलती बिल्कुल ना करे, यू आर ए प्रोनाउन। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा बनाया तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। तो आपको अपने माइंड में एक चीज अच्छे से समझनी होगी कि जब हम यू को एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और वहां हम ये चीज मेंशन करें कि उसके बाद हमने लिखा है कि सर्वनाम है ना कि हो, तो उस कंडीशन में हम यू के साथ इज लगाएंगे। लेकिन यू, जब हम यू को सब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं तो वहां पे हमें लगाना है यू के साथ आर। जैसे मैंने कहा सेंटेंस में कि तुम एक अध्यापक हो, यू आर अ टीचर, लेकिन मैंने लिखा तुम एक सर्वनाम है, इट मींस यू इज ए प्रोनाउन। इस कंडीशन में हम यू के साथ इज लगा सकते हैं। तो आज मैंने आपको ये दूसरी चीज बताई। अगर फिर भी आपको इसे समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। मैंने आज आपको दो चीजें बताई। पहला मैंने ये बताया था आपको कि कब हम द का साउंड यूज करते हैं और कब हम दी का साउंड। उसके बाद दूसरी जो चीज मैंने आपको बताई थी वो चीज थी कि यू के साथ इज कब लगाते हैं, और मैंने ये भी बताया कि किस कंडीशन में यू के साथ इज लगता है। आपको इन सारी चीजों को अच्छे से अपने माइंड में रखना है, और मैं हर सेशन के बाद आपके लिए एक छोटा सा टास्क दूंगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग ईमानदारी से उस टास्क को कंप्लीट करेंगे। आज का टास्क मैं आपको 3 वर्ड मीनिंग दूंगा जिसका मतलब आपको लिखना है, और अगर आपको ना समझ में आए तो अगली क्लास में मैं उसके मीनिंग बता दूंगा, और अगर फिर भी आपको पहले जानना हो तो आप कमेंट करके मेरे से उसका मीनिंग पूछ सकते हैं। पहला वर्ड लिख दिया मैंने, रेकॉन। आज का हमारा दूसरा वर्ड है ऑडेशियस, और हमारा लास्ट वर्ड है रिजाइन। आज के हमारे 3 वर्ड हैं, और इन तीनों के हिंदी मीनिंग आपको लिखने हैं। और अगर आपको हिंदी मीनिंग लिखते वक्त कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूं जो भी चीजें मैंने बताई वो आपके लिए सफिशिएंट थी, आज के लिए आपको अच्छे से समझ में आई हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज आपके माइंड में थोड़ी डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है और इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा 100% अपनी तरफ से रिगार्डिंग इंग्लिश आपकी जो भी क्वेरीज हो उसे मैं फुलफिल करूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, और मैं आशा करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम वंस अगेन।